हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक बढ़िया सा अपडेट लेके आए हैं। अपडेट ये रहने वाला है कि एम्स जैसे भी भर्ती करवाता था उससे पहले विज्ञप्ति के अंदर बता देता भाई कौन कौन से एम्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, कितने एम्स हैं और कितने एम्स की किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। यानी कौन से एम्स की कितनी सीटें हैं, टोटल एम्स कितने हैं और टोटल पोस्टें कितनी हैं, रूल रेगुलेशन क्या है। इन्होंने रूल रेगुलेशन सब बताए, बट आज तक नहीं बताया था इन्होंने कि कितने एम्स इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर और सीटें कितनी हैं। मोस्ट ऑफ सीटें नहीं बताया गया था क्योंकि सस्पेंशन के अंदर रख दिया था कि एम्स 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर इसने दे रखा था कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक कम ज़्यादा हो सकता है, ऐड हो सकता है या हटाया भी जा सकता है। पोस्टों का भी कुछ नहीं दिया था। तो हालांकि यहाँ पे एक अपडेट ये लेके आए हैं कि टोटल एम्स कितने हैं जो कि नॉर्थ सेट के अंदर अपनी भर्ती करवाई है। इसके अलावा सेंट्रल बॉडी के जो हॉस्पिटल थे पिछली बार, जैसे सफदरजंग है, आरएमएल है, कलावती है, लेडी हार्डिंग है, ये इस बार कितने हैं और एम्स कितने एम्स हैं जो इनकी कितनी कितनी पोस्टें हैं और किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। यानी टोटल एम्स कितने हैं, टोटल पोस्टें कितनी हैं, सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल कितने इंक्लूड हैं और उसकी टोटल सीटें कितनी हैं और कुल सीटें कितनी हैं जो नॉर्थ सेट के अंदर ऑलमोस्ट 2022 के अंदर एग्ज़ाम करवाया गया है। ओके, 80-20 का नियम इसके अंदर लागू है या नहीं है, किसके अंदर लागू है, किसके अंदर नहीं है, अगर लागू है तो अपनी सीटें कितनी बचती हैं, ये टोटल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फटाफट से बताता जाऊँगा, कैटेगरी के अनुसार आप अपने कैटेगरी है उसके अनुसार वीडियो को पॉज करके देख लेना। ऑलमोस्ट यहाँ पे सबकी लिस्ट शो हो रही है जिसके अंदर 17 एम्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर एम्स भोपाल है, भुवनेश्वर है, बीबीनगर है, बिलासपुर है, देवगढ़ है, गोरखपुर है और गुवाहाटी है, कलाउती है और कल्याणी है, सॉरी, और मंगलागिरी है, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, पटना है, रायबरेली है, रायपुर है, राजकोट है, ऋषिकेश है और जम्मू कश्मीर है जो कि विजयपुरा जम्मू के अंदर है। ये टोटल एम्स हैं। अब यहाँ पे देखिएगा टोटल सीटें देके रखी हुई है हर एक कैटेगरी की। ऊपर यूआर लिखा हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। ओके, मैं जनरल की बात करता हूँ तो टोटल सीटें हैं वो 1495 रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की 17 एम्स के अंदर टोटल 1495 सीटें रहने वाली है। मैं अदर जो 4 सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल इसके अंदर इंक्लूड है उनकी बातें नहीं कर रहा, अभी ओनली फॉर एम्स की बातें कर रहा हूँ, उनकी सीटें अलग से हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 973 सीटें हैं, एससी की है 539 सीटें हैं, एसटी की 263 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 466 सीटें हैं। और इसके अलावा 3736 टोटल यहाँ पे पोस्टें बनती है। ओके, पीडब्ल्यूडी को इंक्लूड करके, यानी पीडब्ल्यूडी भी इन्होंने अलग अलग करके रखा हुआ है ना। पीडब्ल्यूडी एग्रीगेट इसके अंदर ये अलग अलग है, मेल फीमेल टोटल 3, जैसे 4 पोस्ट होगी, 6 और 2 8 पोस्ट होगी, 13 और 6 16 पोस्टें होगी। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी को रिमार्क किया गया है 2 1 1 1 करके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सीधी सीधी बात करें तो 3736 पोस्टें आती हैं अपने ओनली फॉर एम्स की, जिसके अंदर 16 एम्स को इंक्लूड किया गया। तो इसके अंदर टोटल जो सीटें रहने वाली है वो 80-20 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि 17 हॉस्पिटल्स हैं जो कि एम्स हैं, इसके अंदर ये 80-20 का नियम है। तो इसके अंदर टोटल फीमेल की सीटें आती है, वो आती है 2989 सीट। ओके, 2989 सीट है वो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट को जाती है और 747 पोस्ट है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को जाती है। इसके साथ में आपको ये दोनों जो काउंटिंग है मैंने जो बताई है 2989 और 747, ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल्स की जो वैकेंसी हैं उनको इंक्लूड करेंगे और बताएंगे आपको कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगा इसके चलते। ओके, तो 2989 है फीमेल की और 747 रहने वाली है मेल की। ओके, तो ये टोटल सीटें हैं जो एम्स की रहने वाली है। कौन से एम्स के अंदर कितनी सीटें हैं और आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एम्स भोपाल, तो एम्स भोपाल के अंदर टॉप में देखिएगा, जनरल की फीमेल है उसकी 33 सीटें हैं, जनरल के मेल है उनकी 8 सीटें हैं और फीमेल पीडब्ल्यूडी है उनकी 0 सीटें हैं और मेल पीडब्ल्यूडी की 0 सीटें हैं, टोटल 41 सीटें हैं। ओके, एम्स भोपाल के अंदर जनरल की 41 सीटें हैं। ओके, ओबीसी की 27 सीटें हैं, एससी की 15 सीटें हैं, एसटी की 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, टोटल ऐसे करके 100 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी रिमार्क की 2 सीटें हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, ऐसे आप सभी अपने एम्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपको प्रायोरिटी देना है कि मेरे को एम्स जोधपुर जाना है
तो यहाँ पे जोधपुर की सीटें देख सकते हो, अगर जोधपुर इंक्लूड है तो वो एम्स आपको काउंट नहीं करने जिनका यहाँ पे रोल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे जोधपुर को इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर, बहुत सारे अदर एम्स भी हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ऐसे एम्स के बारे में नहीं देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दोबारा अगर बात करते हैं कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को तो एम्स बठिंडा ही जाना है, तो यहाँ पे तो एम्स बठिंडा इंक्लूड ही नहीं किया गया, तो आप जाओगे कैसे? तो ऐसे एम्स नहीं, एम्स आपकी अपनी प्रायोरिटी के अनुसार, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, अभी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कौन से एम्स में जाना चाहिए मेरे को। ओके, तो ये लिस्ट है एम्स की जो कि नॉर्थ साइड के अंदर इंक्लूड है। अभी आपको दूसरी लिस्ट एक दिखाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि सेंट्रल बॉडी की कौन हॉस्पिटल है, कितनी सीटें हैं और इसकी टोटल सीटें क्या बनती है। फीमेल की एम्स के अंदर है 2989, मेल की है 747, इसको आप ध्यान रखिएगा अभी। तो ये है जो अदर सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर 4 हॉस्पिटल इंक्लूड किए गए हैं। आरएमएल है, सफदरजंग है, कलाउती है और लेडी हार्डिंग है। जिसके अंदर जनरल की सीटें अलग हैं, ओबीसी की अलग हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी टोटल सीटें अलग दे रखी है। तो आरएमएल की 215 सीटें हैं, सफदरजंग की 42 सीटें हैं, कलाउती की 16 सीटें हैं और लेडी हार्डिंग की 5 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 278 सीटें रहने वाली है। अब बात समझ में ये लेनी है आपको, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा कम होगा इसके चलते। एम्स की जितनी सीटें थी, टोटल जो एम्स की सीटें थी वो थी 3736। अब 3736 में से 2989 सीटें ओनली फॉर फीमेल की है, जिसको आप भूल जाइएगा, मेल कैंडिडेट। और 700 जो 47 सीटें हैं वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की थी, वो फीमेल भूल जाइएगा। अब बात करते हैं, ये सीटें तो हो गई एम्स की, इसके अलावा 278 सीटें जो अदर सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल की है, उनके ऊपर हकदार मेल भी हैं, इक्वल है फीमेल के, मेल और फीमेल इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो भी जाएगा, हो सकता है 278 पूरी सीटें मेल को ही जाए, क्योंकि जिसके अच्छे नंबर होंगे उनको ही मिलेगा, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। अगर फीमेल के अच्छे नंबर हो सकते हैं तो हो सकता है कि ये टोटल सीटें फीमेल की हो जाए। अगर टोटल फीमेल की सीटें हैं, अच्छे नंबर हैं, तो फीमेल तो ये सोच के चलिए कि हमारी 2989 सीटें नहीं है, आपकी 3267 सीटें हैं। ओके, क्योंकि इस सीटों पे आप भी हकदार हो सकते हो। और मेल को ये नहीं सोचना कि मेरी 747 ही सीटें हैं, उनको ये भी सोचना है कि 747 प्लस 278 यानी 1025 सीटें हमारी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर टोटल की बात करते हैं तो 1025 सीटें मेल के हाथ आ रही है और 3267 सीटें हाथ आ रही है फीमेल के। क्यों कि 278 सीटें वो मेल की तरफ भी काउंट किया है हमने, फीमेल की तरफ भी काउंट किया है, क्योंकि वो दोनों की तरफ है, जो अच्छा मार्क्स लेके आएगा उनकी तरफ ही है। जैसे ओबीसी की कैंडिडेट मान के चलो, एक भर्ती आई है जिसके अंदर 5 पोस्टें हैं, जिसके अंदर 3 जनरल की है और 2 ओबीसी की है। तो जनरल वाला कैंडिडेट क्या करेगा, ऐसे सोचेगा कि मैं 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और ओबीसी वाला अप्लाई करेगा उससे पहले क्या सोचेगा, मेरे लिए 5 पोस्टें हैं, क्योंकि उसके लिए ओबीसी तो है ही है, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी का है। जनरल वाली सीटें भी उसकी ही जाएगी अगर वो अच्छे नंबर लेके आता है ना। सेम टू सेम चीज़ें ये रहने वाली है। अगर मेल अच्छे नंबर लेके आता है तो 4 सेंट्रल बॉडी के जो हॉस्पिटल की वैकेंसी हैं, जो सीटें हैं, वो उनके हाथ जाएगी। ओके, और फीमेल हैं तो उनके हाथ जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे सिस्टम फॉलो होता है। अब यहाँ पे एम्स की कुल सीटें कितनी थी, एम्स कितने थे, सेंट्रल बॉडी के हॉस्पिटल कितने थे, उनकी सीटें कितनी थी, 80-20 किस में था, किस में नहीं था, कैटेगरी के अनुसार किसकी सीटें कितनी हैं, टोटल आपको सिस्टम बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो मोबाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन सभी के अपने लिंक दिए हुए हैं। जुड़ जाना, वहाँ पे कमेंट कर देना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट रहेगा, हम आपको कमेंट के थ्रू बता देंगे। ओके, और ये जो पीडीएफ है ये अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी आपको बाकायदा, दोनों एप्लीकेशन, ये पीडीएफ, और जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। ऐसे ही अपडेट बैक टू बैक मिलते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।